नमस्कार मित्रों। इटली का तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी विश्व इतिहास के उन चरित्रों में है जिससे आप घृणा भले ही करें लेकिन उपेक्षा नहीं कर सकते। वह कहा करता था, यदि मैं आगे बढ़ूं तो मेरा अनुकरण करो, लेकिन पीछे लौटूं तो गोली मार दो। और अंत में यही हुआ भी उसके साथ। मुसोलिनी के बारे में कहा जाता है कि उसकी अनेक प्रेमिकाएं थीं, जिनमें से एक का नाम क्लेरेटा पिटाची था। वह रोम के एक डॉक्टर की बेटी थी, जो अपनी टीन एज से ही मुसोलिनी के प्यार में इस सीमा तक पागल थी कि अपने शयन कक्ष की दीवारों को उसने मुसोलिनी की तस्वीरों से पाट रखा था। देखने वाली बात यह भी है कि क्लेरेटा आयु में मुसोलिनी से लगभग 28 वर्ष छोटी थी। मुसोलिनी जब सत्ता में आया तो क्लेरेटा एक छोटी बच्ची थी, लेकिन उसमें वह अपना आदर्श देखती थी। 1926 में जब वायलेट गिब्सन नाम की एक महिला ने मुसोलिनी की हत्या करने का प्रयास किया तो 14 साल की क्लेरेटा इतनी व्यथित हो गई, इतनी आक्रोशित हो गई कि उसने मुसोलिनी को एक चिट्ठी लिख डाली, जिसमें उसने लिखा, ड्यूस, काश उस समय मैं तुम्हारे साथ होती तो शायद उस हत्यारी स्त्री का गला घोट देती। मित्रों, प्रथम दृष्टया ये कैशोर वय का पागलपन प्रतीत होता है, जो परिपक्वता आने के साथ ही झड़ जाता है, लेकिन क्लेरेटा के साथ ऐसा नहीं हुआ। 1933 में वो पहली बार मुसोलिनी से मिली। हालांकि मुसोलिनी पहले से ही विवाहित था, लेकिन क्लेरेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। 1934 में क्लेरेटा का भी विवाह हो गया, लेकिन 2 वर्ष बाद ही यह रिश्ता टूट गया। अब क्लेरेटा पूरी तरह से मुसोलिनी की थी और जीवन के अंत तक रही, और अंत में उसी के साथ उसने मृत्यु का वरण किया। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पराजित होने के बाद जब ये लोग इटली से स्विट्जरलैंड भागने का प्रयास कर रहे थे, तब पार्टीजन ने उन्हें घेर लिया और दोनों को उनके 16 साथियों के साथ गोलियों से भून दिया। कहा जाता है कि पार्टीजन ने जब मुसोलिनी से कहा कि उसे मरना पड़ेगा, तो क्लेरेटा ने याचना की कि वह भी उसके साथ मरना चाहती है। वो बोली कि उसने मुसोलिनी से सच्चा प्यार किया है और उसके बाद उसका जीवन किसी काम का नहीं। इसके बाद जब मुसोलिनी को गोली मारी जा रही थी, तो क्लेरेटा ने उसे बचाने के लिए अपने आप को उसके ऊपर गिरा दिया। इस तरह मुसोलिनी के साथ वो भी मारी गई। ये भी बता दें कि क्लेरेटा मुसोलिनी की इकलौती प्रेमिका नहीं थी, बल्कि 14 प्रेमिकाओं में एक थी। यह बात स्वयं क्लेरेटा की डिक्लासिफाइड डायरियों से पता चलती है। संभवतः इन्हीं में कोई वह बंगाली प्रेमिका भी थी जिसने अनिद्रा से जूझते हुए मुसोलिनी की भेंट भारत के विशुद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से कराई। जी हाँ मित्रों, मुसोलिनी अनिद्रा की भयंकर बीमारी से पीड़ित था और कोई भी इलाज उसे इस बीमारी से छुटकारा नहीं दिला पा रही थी। 1933 की बात है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर यूरोप की यात्रा पर थे। जब वे रोम पहुंचे तो मुसोलिनी की यह बंगालन प्रेमिका भी उनसे मिलने आई। वह उनकी पूर्व परिचित थी, संगीत की भी समझ थी उसे, और सोचती थी कि संगीत के द्वारा मुसोलिनी की जो अनिद्रा की बीमारी है उसका उपचार हो सकता है। हालांकि मुसोलिनी ने उसके इस सुझाव को हंसकर उड़ा दिया था, लेकिन वह प्रयास करना चाहती थी। उसने पंडित जी को मुसोलिनी के आवास पर रात्रि भोज पर बुलाया
उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि मुसोलिनी अनिद्रा की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और किसी भी उपचार से उन्हें लाभ नहीं हो पा रहा है। पंडित जी ठीक समय पर पहुंच गए। भोजन के बाद उन्होंने अपने हिंडोलम के साथ आलाप लेना शुरू किया। वे राग पूरिया का आलाप ले रहे थे। नोट्स पहले तो हल्के थे, फिर तेज होते गए। स्टॉप! मुसोलिनी एकदम से चिल्लाया। पंडित जी ने आंखें खोल दी और देखा कि मुसोलिनी को तेज पसीना निकल रहा है। उसका चेहरा गुलाबी हो गया था और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। कुछ मिनटों के बाद ही उसका चेहरा सामान्य हो गया और वो बोला, गुड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद पंडित जी ने जब राग छाया नट छेड़ा तो मुसोलिनी की आंखों से आंसू निकलने लगे। वस्तुतः पंडित जी उसके भीतर दबे हुए मानसिक दबावों को रास्ता देना चाह रहे थे। 15 मिनट के भीतर मुसोलिनी गहरी निद्रा में था। मुसोलिनी के जीवन का यह विलक्षण अनुभव था और विलक्षण थी उसके लिए संगीत की यह शक्ति, उसका यह चमत्कार। अगले दिन उसने पंडित जी को 2 पत्र लिखे। एक पत्र लिखकर उसने उन्हें धन्यवाद कहा और दूसरे पत्र के रूप में उन्हें एक नियुक्ति पत्र भेजा। इसमें उन्हें एक नए विश्वविद्यालय में नए नए बनाए गए संगीत विभाग का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। यह अलग बात है कि पंडित जी ने यह नियुक्ति पत्र स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे अपने भारत देश में काम करना चाहते थे। मित्रों, इतना तो अनुमान आपको लग ही चुका होगा कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर किस स्तर के गायक थे। लेकिन उनके व्यक्तित्व के 2 आयाम और थे जो आपको जानने चाहिए, भगवत भक्ति और राष्ट्र भक्ति। वे संगीत को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं मानते थे, बल्कि एक गहरी आस्था व भक्ति की अभिव्यक्ति का साधन भी मानते थे। संगीत उनके लिए वह था जो आत्मा की खिड़कियां खोल दे और मनुष्य को एक दिव्य लोक में ले जाए। मीराबाई का भजन जोगी मत जा जब वे राग भैरवी में गाते तो सुनने वालों की आंखों से आंसू निकलने लगते। पंडित जी भी उस समय जैसे किसी दूसरे लोक में होते। उनके इस गायन का प्रभाव इतना गहरा होता कि गायन समाप्त होने के बाद भी कुछ देर तक वातावरण में एक सन्नाटा सा छाया रहता। खैर, पंडित जी के व्यक्तित्व में राष्ट्रभक्ति का जो उबाल था वह उन्हें खींचकर गांधी जी की ओर ले गया। 1920 के दशक में उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। यह भी पंडित जी की राष्ट्रभक्ति का ही उबाल था जिसने उन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए वंदे मातरम गीत को गाने के लिए प्रेरित किया। स्मरण करा दे मित्रों, वंदे मातरम गीत 1896 से ही कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में गाया जा रहा था। पहले अधिवेशन में माने कि 1896 में इसे स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। 1905 में बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप देश में ब्रिटिश राज के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ, वंदे मातरम इसमें एक प्रेरणा गीत के रूप में उभरा। विशेष रूप से क्रांतिकारियों के लिए तो यह एक मंत्र जैसा था। देखते ही देखते भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह एक प्रेरणा गीत बन गया। लेकिन कुछ मुसलमान इस पर आपत्ति उठाने लगे। वे इसे अपनी धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध बताते थे। 1909 के मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अधिवेशन में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सैयद अली इमाम ने इसे एक सेक्टेरियन क्रॉय कहा।
धीरे धीरे इसका विरोध बढ़ता ही गया, लेकिन भारत की अधिसंख्य जनता की भावनाएं इस गीत से जुड़ी रही और कांग्रेस की सभाओं में भी इसे गाया जाता रहा। 1925 तक के कई सालों में पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक थे, वे इसे कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलनों में गाते रहे। वे इसके सारे अंतरे गाते थे। इस दौरान कांग्रेस के सभी सदस्य सावधान की मुद्रा में खड़े रहते। इस तरह यह गीत कांग्रेस पार्टी का एंथम बन चुका था। 1925 के बाद पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, जो कि पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार के शिष्य थे, वे इस गीत को गाने लगे। यहां बता दें, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की गायकी के प्रशंसकों में स्वयं महात्मा गांधी भी थे। उन्होंने एक बार कहा था, पंडित जी अपने एक गायन से जितना कह डालते हैं, उतना कहने के लिए मुझे कई भाषण देने होते हैं। एक बात और मित्रों, पंडित जी का व्यक्तित्व पूर्णतावादी था। सिद्धांतों से समझौता करना उन्होंने सीखा नहीं था। संगीत की बात करें तो इसमें मिलावट उन्हें पसंद नहीं थी। राग रागनियों के प्रति वे हठ की सीमा तक असमझौतावादी थे। उनका यही व्यक्तित्व वंदे मातरम के गायन में भी परिलक्षित होता है। उनका हठ होता कि गाएंगे तो पूरा गाएंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। इसका एक बड़ा उदाहरण 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कोलकाता बैठक में देखने को मिला। मुस्लिमों की आपत्ति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इसकी शुरुआती कुछ पंक्तियां ही गाई जाएंगी, लेकिन पंडित जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस की वार्षिक सभाओं में इसे गाने से ही मना कर दिया। यहां यह भी बता दें कि 1937 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उपस्थित कुछ मुसलमान सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अधूरा वंदे मातरम गाए जाने के निर्णय के बाद भी ये सदस्य संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे कांग्रेस के सम्मेलनों से इसे पूरी तरह से हटा देना चाहते थे। 1938 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना ने इन शुरुआती पंक्तियों के गाने पर भी आपत्ति प्रकट की। ये भी जान लें कि 1937 में जब अनेक प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी, तब मुस्लिम भावनाओं को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने वंदे मातरम के रेडियो प्रसारण पर रोक लगा दी। इस पर गायक व संगीतकार कृष्णा राव फुलंब्रीकर कई सालों तक इसका विरोध करते रहे, यहां तक कि उन्होंने रेडियो के लिए गाने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा, यदि रेडियो पर वंदे मातरम नहीं होगा तो मेरा कोई भी गाना इस पर प्रसारित नहीं होगा। लेकिन जब भारत की स्वतंत्रता की बेला आई तो सरदार पटेल इस अवसर पर पंडित जी का वंदे मातरम सुनने के लिए तड़प उठे, पर पंडित जी की शर्त वही पुरानी थी कि गाएंगे तो पूरा गाएंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। आखिर सरकार को झुकना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को आकाशवाणी मुंबई में प्रातः 6:30 पर उन्होंने राग देश में निबद्ध संपूर्ण वंदे मातरम का गायन किया, वो भी लगातार खड़े होकर। इसे एक साथ आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रसारित किया गया। तो मित्रों, ये तो रही पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की प्रतिबद्धता वंदे मातरम के प्रति। लेकिन जब स्वतंत्र भारत का नेशनल एंथम चुनने की बारी आई तो वंदे मातरम की जगह जनगण मन को चुना गया और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग चुना गया। लेकिन दुख इस बात का है कि अधूरा ही चुना गया और आगे चलकर जब संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया तब भी जनगण मन को इसमें स्थान दिया गया, लेकिन वंदे मातरम को नहीं दिया गया। मैं अपने अनुभव की बात करूं मित्रों, तो इस गीत में मुझे एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती है। इसे पूरा गाना और सुनना एक आध्यात्मिक अनुभूति है।
आप आजमा कर देखिए। आपसे अनुरोध है कि वंदे मातरम के संपूर्ण संस्करण को डाउनलोड करें, उसे सुने और सुनाएं और इस बात पर चर्चा करें कि क्या अब समय आ गया है कि संपूर्ण वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रगीत बनाया जाए और इसे मूल कर्तव्यों में भी शामिल किया जाए। ठीक है मित्रों, आपने धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।